ये हमारा 4th यूनिट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस। इसका जो ए पार्ट है, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके बेस्ड पे क्वेश्चन करते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट बता दूं मैं। जो रिफ्रैक्शन है ये डिविएशन है। जैसे रिफ्लेक्शन क्या थी, हमने पहले पढ़ा छोटी क्लासेस में। ये एक प्लेन मिरर है, लाइट इंसिडेंट रे आई, स्ट्राइक की और रिफ्रैक्ट होगी, और ये एक नॉर्मल हम ड्रॉ करते थे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते थे हमें ये कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में होती है। मीडियम हम दो तरह के ले लेते हैं, एक रेयर मीडियम, एक डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी कम हो, डेंसर मीडियम डेंसिटी ज़्यादा। जैसे एयर को रेयर मीडियम मानते हैं, वाटर हो गया डेंसर मीडियम। वाटर या कोई भी लिक्विड है उसको डेंसर मीडियम कहेंगे। तो रेयर टू डेंसर मीडियम जब लाइट जाती है तो वो, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये देखिए, अब रे ऑफ लाइट आई, दिस इज रेयर मीडियम, दिस इज एयर, दिस इज वाटर। तो ये अगर लाइट ऐसे आएगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे लेना है, और ये इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हाइल ट्रेवलिंग रेयर टू डेंसर मीडियम। यस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इसके साथ ये जो है, ये लाइट जो है हमेशा पार्शली रिफ्लेक्ट भी होगी। ये लाइट पार्शली रिफ्लेक्ट भी होगी, ये अकेली रिफ्रैक्शन नहीं होती, इसमें रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन नहीं होती अकेली। ये देखो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट भी होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इनका रिलेशन अलग है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। इनका रिलेशन स्नेल्स लॉ देता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये स्नेल्स लॉ है हमारा। ये मैं न्यूमेरिकल करने से या कोई भी करने से पहले ये इस चैप्टर का जो है एक मैं ब्रीफ दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ है हमारा। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो इधर है विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 को कौन सा, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनता है। 2 कौन सा है, जहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है। और इसमें अकेली रिफ्रैक्शन नहीं होती, रिफ्लेक्शन भी साथ होती है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स कम होते हैं इन चैप्टर्स में। इन चैप्टर्स में ज़्यादातर रे डायग्राम्स होती हैं, वो ड्रॉ करेंगे हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर। इन ईच डायग्राम लेबल द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। इन्होंने आर दिया हुआ है, ठीक है जी। पहला हम पहला पार्ट है एयर टू ग्लास। हमने हमेशा ये ऐसे ड्रॉ करनी है, एक नॉर्मल हमने ड्रॉ कर लेना है। अब ये है एयर, ये है हमारा ग्लास, मींस ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो ये लाइन होगी इट विल बेंड टुवर्ड नॉर्मल। एयर टू ग्लास है, ये एरो हेड्स देखिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और साथ में रिफ्लेक्शन भी होगी, पार्शियल रिफ्लेक्शन हमने शो करनी है, और एंगल सेम होगा ये वाला। यहाँ पे क्योंकि उन्होंने कहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लेना है, हम यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उन्होंने रिफ्लेक्शन बोला या नहीं बोला, हमने शो करनी है, क्योंकि ये होती है साथ के साथ पार्शियली रिफ्लेक्टेड। ये फिनोमिना में पार्शियल रिफ्लेक्शन होगी। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट।
अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ग्लास टू एयर। अब देखिए, जैसे ही मैंने बताया आपको, जैसे कि एक रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, तो रे ऑफ लाइट में ये एक रूल है, एक याद रखो, जब एयर से ग्लास जाएगी या रेयर टू डेंसर जाएगी, तो ये वाली जो है ये है इंसिडेंट रे। इन्होंने कहा ना मेंशन करने के लिए, लेबल द इंसिडेंट रे। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, इन्होंने कहा है मेंशन करने के लिए। मैं अभी हाँ ये बता रहा था, इंसिडेंट रे यहां लिखेंगे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। और हमेशा ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। ये देखिए, ये सीधी नहीं जा रही है, ये देखिए ये बेंड हो रही है जब एयर यानी कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएंगे, तो जो रे है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसने कहा है ग्लास टू एयर, सेम फिगर है हमारी ग्लास, ये है हमारा एयर, ये हमारा सेकंड पार्ट है फर्स्ट का। सेम फिगर, सिर्फ एरो करेंगे और थोड़ा सा चेंजेस। ये यहाँ क्या आएगी, ये देखो मैं बताता हूँ। ये इंसिडेंट है, ये अब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। इसमें जो फर्क है यही आएगा। यही बच्चे पता क्या करेंगे, नहीं तो गलती कहाँ करते हैं, इसी के एरो चेंज कर देते हैं कि ठीक है जी ये इधर आई है, ये इधर बना देते हैं, लेकिन इसी फिगर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये जो है रिफ्लेक्शन यहां पे होगी, इस बात का ध्यान रखना है। रिफ्लेक्शन अब डेंसर मीडियम में होगी, ठीक है। ये आर होगा, ये आई होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। थोड़ा सा ये ड्रॉ करने में वो दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा सा हम ये बराबर नहीं बने, लेकिन बराबर होते हैं। ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये है हमारी। अब चेंज देखो, ये आ गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारी इंसिडेंट बन गई। ये रिफ्रैक्टेड थी ना यहाँ पे, अब यहाँ पे ये बन गई इंसिडेंट रे, और ये बन गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये है हमारी रिफ्रैक्टेड। क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ कर रहे हैं कि ये बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जो रिफ्लेक्ट, अगर ये फिगर है इसी को सिर्फ चेंज कर देंगे, एरो चेंज कर देंगे जी हो गया, ऐसे नहीं करना। रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगी क्योंकि इंसिडेंट रे ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Light ray suffers reflection and refraction at the boundary in passing the air to water. नीट डायग्राम, सेम डायग्राम है, ये देखिए वही नॉर्मल। ये थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा बना लेंगे तो यहाँ पे हमारा इजी हो जाएगा। ये आर है, ये आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारी एयर, ये है हमारा वाटर,
ठीक है, ये हमारी ए बता दी इन्होंने, हम ओ ले लें, बी ले लें, ये सी ले लेते हैं, लिखना लिख लो नहीं तो कोई नहीं है। यहाँ पे सारी लेबलिंग देखो, यहाँ पे जो नंबर है बड़े इजी हैं, आपने लेबलिंग करनी है, लेबलिंग में ध्यान रखना है। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी है इंसिडेंट रे, ठीक है जी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ये एयर था, ये वाटर है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड में आया, मोस्टली ये ऐसे ही सारे न्यूमेरिकल है, और हर न्यूमेरिकल को आपने ड्रॉ करनी है फिगर। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके जो मार्क्स है इस चैप्टर में बहुत इजीली आएंगे, आपने प्रैक्टिस रखनी है अपनी। थर्ड वाला ये दिया हुआ है हमें, ये बोल रहे हैं कि इसको कंप्लीट करना है। ये एयर वाटर है, फिर वही सेम आ गया। ये एक फिगर दी हुई है, यहाँ पे लिखा है एयर, ये वाटर है, रेयर टू डेंसर है, ये ऐसे दी। अगर ऐसी ये फिगर हमें दी हुई है और एरो दिया हुआ है, तो हमने अपनी तरफ से क्या करना है, इसको कंप्लीट करना। सबसे पहले यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा ड्रॉ करना है आपने, ऐसे कर लो, सॉलिड लाइन करनी है सॉलिड लाइन कर लो, डॉटेड करनी डॉटेड करो। ये देखो, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, आर आई, और एक शो करेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। ये ए है, उन्होंने क्या, ये सी होगा, रिफ्लेक्टेड उन्होंने सी बोला है, रिफ्लेक्टेड बी बोला है उन्होंने बोला है कि शो करनी है। ये ए लिखी हुई है हमारे पास। Here are the, how are the angle of incidence and angle of refraction related? ये देखो, अब हमने ये देना है इसका बी पार्ट का। ये तो ए हो गया ना हमारा, ए में यही पूछा था, एक बार चेक कर लेते हैं। कंप्लीट द डायग्राम, द रिफ्लेक्टेड रे बी, रिफ्रैक्टेड रे सी। अब रिलेशन एंगल ऑफ सेकंड, जो बी पार्ट है उसका, इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन are related by Snell's law. Sin I अपॉन साइन R इक्वल्स टू, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, A म्यू W, वेयर म्यू इक्वल्स टू refractive index of water with respect to air। बेटा आपने ये सारा ध्यान से हर चीज एक्सप्लेन करके आनी है। आपने ये मान के चलना है एग्जामिनर को कुछ नहीं पता, और एग्जामिनर ये चाहता है कि आप उसको हर चीज़ बताएं, हर चीज़ एक्सप्लेन करें। हमने ये लिखना है। हम ऐसे भी लिख सकते थे, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, लेकिन इतना ठीक नहीं है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी ऐसे लिखोगे मार्क्स कटने की। ये हमारा हो गया बी पार्ट, ये क्वेश्चन था थर्ड वन। अब हम फोर्थ कर रहे हैं।
जैसे मैं करवा रहा हूँ बस उस तरह आपने करना है और हर चीज़ का ध्यान रखना है। डायग्राम बहुत अच्छी तरह बनानी है और ये यहाँ पे सिर्फ आपकी ड्राइंग के मार्क्स हैं, आपने हर चीज़ लेबल करनी है, लेबलिंग के मार्क्स हैं आपके। अब हमारे पास है फोर्थ वन, ये बहुत ही सिंपल है। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो बहुत इजीली मार्क्स आते हैं और अच्छे मार्क्स आते हैं। ये हमें फिगर दी हुई है, हमने वैल्यू ऑफ 1, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाला। देखो यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है। हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे में होता है, ये आई होगा और ये हमारे पास आर होगा और ये नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल्स टू 90 माइनस 30 60 डिग्री। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा उसने पूछा है एंगल ऑफ, ये ए का फर्स्ट पार्ट है, अब ए का सेकंड पार्ट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। -90 - 45 डिग्री, ये आंसर आ गया। अब उसने कहा है हमें यूज स्नेल्स लॉ, बी पार्ट देखो, स्नेल्स लॉ यूज करना है। फाइंड ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये है हमारे पास एयर है, ये लिक्विड दिया, कोई भी लिक्विड है, वाटर भी हो सकता है। तो स्नेल्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई ये लिक्विड है, ये एयर है। देखिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंफ्यूजन कहाँ पे कर सकते हैं आपके लिए क्रिएट। यहाँ पे एयर विद रिस्पेक्ट टू अगर लिक्विड कर दिया तो ये इंसिडेंस बन जाएगा, ये आर बन जाएगा। अब साइन आई मीन्स हम क्या करेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री, ये हमने निकालना है। म्यू ए एल, साइन 60 होता है √3/2 अपॉन साइन 45 है 1/√2 इक्वल्स टू म्यू ए एल, यहाँ पे √3/2 अपॉन, इसका आंसर कितना आ रहा है ये देखिए, ये आ गया हमारा ए एल, यहाँ पे हमारे पास 2 है, एक यहाँ पे कैंसिल करके रूट बना दिया, यहाँ पे ये आ गया हमारा √3/√2, ये आंसर ऐसे आ गया। ये मैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो आप, ताकि ये देखिए यहाँ पे मेरे पास आ गया था √3/2 इंटू √2, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो ये √2 आ गया, तो एक √2 कैंसिल कर दिया, इसलिए ये चीज़ आ गई। ये 3 है, इसको और क्लियर कर देता हूँ। ये इसकी जो ये कैलकुलेशन है, मैंने ये यहाँ की कैलकुलेशन मैंने ये एक्सप्लेन की है। ये अकेले 2 को मैंने √2 इंटू √2 लिख लिया, एक रूट कैंसिल हो गया, इसलिए दिस इज द आंसर।
ये फोर्थ था। अब फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ बड़ा ही अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना, क्योंकि आपकी बुक में थोड़ी सी जो इसको ये टॉपिक है एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो मैं इसको अपने वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इसको ध्यान से समझना। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं ये ये अब फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रे ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। पहले डायग्राम बनाते हैं, इसकी फिर डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन जो है क्लियर नहीं लिखी आपने, ये नोट कर लेनी है डेफिनेशन। ये देखिए एक ग्लास स्लैब है पैरेलल साइडेड। अब यहां पे मैंने एक रे ऑफ लाइट आई मेरी ऐसे, ये मैं बाद में इसको देखो, ये ग्लास स्लैब में थोड़ी सी गलती हो जाती है बाद में, ये लाइन बाद में अपने ड्रॉ करनी है, ये हमेशा आप याद रखना। और यहाँ पे नॉर्मल की तरफ ये नॉर्मल ड्रॉ कर लो। चलो ये फिगर अभी भी ठीक नहीं बनी, फिगर ठीक है लेकिन आपको ज़्यादा क्लियर नहीं होगी। मैं इसके लिए बड़ी फिगर बनाने की कोशिश करूँगा ये, ताकि आपको ये समझ आ जाए। मैं आपके लिए सिर्फ कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि ये कार्बन बन गया, ये R2 यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, ये I है। अब देखिए इसको कंप्लीट करते हैं। इसी में सारी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको क्लियर हो जाए, ये है हमारी फिगर। ये आपकी बुक में भी फिगर तो इजीली आपको मिल जाएगी। इसमें गड़बड़ एक आई है, ये जो है ये हमारी एयर, ये ग्लास है, फिर एयर में जाना है तो इसने बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाना है। ये थोड़ा सा और ये जो डिस्टेंस आता है दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। इसको लिखेंगे कैसे, मैं एक बार फिर आपको समझाता हूँ। ये है क्या, ये ग्लास से आई इंसिडेंट रे, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ग्लास में गई, ग्लास से रेयर टू डेंसर जाएगी, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो हमारा ग्लास स्लैब है। अगर ग्लास स्लैब यहाँ पे ना होती तो ये लाइन पूरी की पूरी ये रे ऑफ लाइट स्ट्रेट जाती। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये स्ट्रेट जाती तो इसका पाथ ये होता। अब ये ग्लास स्लैब से गई है, इसका पाथ ये है। जो इन दोनों में पाथ्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्टेंस है ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट।
ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ्स है, एक पाथ कब बनेगा, जब ग्लास स्लैब नहीं है, फिर दूसरा पाथ कब बना, जब ग्लास स्लैब है, और दोनों में जो डिस्टेंस आया पाथ में वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। इसको लिखना कहाँ कैसे है, मैं इसकी एक डेफिनेशन मैंने बनाई हुई है थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। सपोज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज ए बी, ये ए है ये बी है, एंड यहां पे लिख ही देता हूं मैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। Suppose the path of incident ray is AB when there is no glass slab। जब ग्लास स्लैब नहीं है तो उसका पाथ ए बी है। नाउ व्हेन द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड, व्हेन द ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड, this incident ray becomes emergent ray। ये इसको जो ये रे आती है इसको हम बोलते हैं एमर्जेंट रे। जब ग्लास स्लैब से ये इंसिडेंट है, ये एमर्जेंट है, ये मैंने फिगर भी ऐसे बनाई, ठीक है ना। Now the perpendicular distance, now the perpendicular distance between, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये भी डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखेंगे हम C और ये D, between AB and CD is called lateral डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये बुक में नहीं दी डेफिनेशन, आप इसको नोट कर लेना, इसको समझना, नोट भी करना और समझना भी, क्योंकि हमें एग्जाम में थोड़े वर्ड नहीं मिलते, कैसे लिखें, हमें समझ आ जाती है, क्योंकि हम जब बुक में क्लैरिटी नहीं है, वो डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड में एक लाइन लिखी हुई दिस इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये पूरी लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मैंने ब्रीफ कर दिया है कि जब ग्लास स्लैब नहीं है तो उसका पाथ ये होगा, जब ग्लास स्लैब होगी तो पहले ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे, फिर बाहर जाएगी, ये एमर्जेंट रे बन जाएगी। ये जो एमर्जेंट रे है ये वाली रे का, और ये बिना ग्लास स्लैब के अगर ना होती यहाँ पे ग्लास स्लैब, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आती, तो उन दोनों में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, जो डिस्टेंस आएगा दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट।